नैन्सी को अंधेरे में बहुत डर लगता था। वह एक पल भी अंधेरे में रहने से कतराती थी। वह कभी अकेले भी नहीं रही। 3 भाई बहन थे वो, इसीलिए वह घर में सबके साथ पली बड़ी थी। अकेले रहने की नौबत ही नहीं आई थी। उसकी माँ अक्सर उसे समझाया करती थी कि वह खुद को स्ट्रांग करे, कभी कभार अकेले में रहने की कोशिश करे ताकि उसका डर दूर हो सके। उसकी माँ को डर सताता था कि नैन्सी को अगर कभी अकेले में रहना पड़ा तो क्या होगा उसका। ग्रेजुएशन के बाद नैन्सी की शादी एक फौजी लड़के से होती है। नैन्सी के ससुराल में उसका एक देवर, ननद, सास ससुर थे। वह पढ़ा लिखा और खुले विचारों वाला परिवार था। नैन्सी बहुत खुश थी वहां पर। नैन्सी के पति को जब छुट्टी खत्म हुई तो वह अपनी ड्यूटी में चला गया। नैन्सी अब अपनी छोटी ननद के साथ रहती थी। दोनों में बहन जैसा प्यार था। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं और घर के कामों में एक दूसरे की मदद किया करती थी। कुछ दिन बाद नैन्सी की ननद की शादी हो जाती है। नैन्सी को अकेले में बहुत डर लगने लगता है और वह अपनी सास से इसका जिक्र करती है। उसकी सास उसको समझाती है कि जिंदगी अभी बहुत लंबी है, वह अपने डर को भगाए। हम हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, फिर तुम अपने आगे का जीवन कैसे पार करोगी। शुरू शुरू में तो नैन्सी बहुत डरती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी आदत अकेले रहने की पड़ने लगी थी। नैन्सी को अब तक 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो नैन्सी अपने पति से कहती है कि वह भी उनके साथ चलेगी ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। उस समय उसके पति की पोस्टिंग फील्ड में थी, अतः उसको सेपरेट क्वार्टर मिल जाता है। नैन्सी अपने बच्चों को लेकर उस क्वार्टर में चली जाती है। वहां का माहौल बहुत ही अच्छा था, सो जल्द ही नैन्सी व बच्चों का मन वहां लग जाता है। जल्द ही तीनों नए माहौल में ढल जाते हैं। नैन्सी अब आस पड़ोस की औरतों से अच्छी दोस्ती कर लेती है। एक दिन नैन्सी जैसे ही टहलने के लिए निकलती है तो एक क्वार्टर के सामने भीड़ देखकर वह ठिठक जाती है। वहां खड़ी औरतों से वह पूछती है कि यहाँ कोई घटना हुई है क्या, इतनी भीड़ क्यों है। एक औरत कहती है, ऊपर वाले क्वार्टर में एक प्रेग्नेंट महिला थी जिसकी अभी कुछ देर पहले हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान मौत हो गई है। वह आगे कहती है, जब वह यहाँ से गई थी तो एकदम ठीक ठाक थी। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन सुबह उसके घर वालों को खबर मिली। नर्स का कहना है कि वह लेबर रूम में थी, सब ठीक ठाक था, लेकिन जब वह उसके पास गई तो वह मर चुकी थी। जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो चुकी थी। यह खबर सुनने के बाद नैन्सी बहुत दुखी हो जाती है और वापस अपने रूम की तरफ लौट आती है। समय बीतता है। कुछ दिन बाद नैन्सी की तबीयत खराब होती है। उसके पेट में दर्द होता है और वह हॉस्पिटल जाती है। आर्मी हॉस्पिटल उसके रूम से नज़दीक ही था। उसी आर्मी हॉस्पिटल में वह वहां दिखाने जाती है और डॉक्टर उसको एडमिट होने के लिए बोलता है। नैन्सी उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। डॉक्टर उसको कहता है कि उसको यहाँ पर 3 दिन रुकना पड़ेगा। एक बड़े से हॉल में वह एडमिट होती है। उसमें 13 बेड थे। वहां पर वह 3 दिन रही। उसको नींद नहीं आ रही थी। उसे लगता है कि जगह बदलने की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। वह जाग रही थी। आंख बंद करने की वह कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है। तभी उसको लगता है कि बाथरूम में कोई चल रहा है। वह उठकर बैठ जाती है। चारों तरफ देखती है, सभी लोग गहरी नींद में सोए थे। नैन्सी जैसे ही लेटती है, उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। नैन्सी उठकर बैठ जाती है।
नैन्सी बाथरूम की ओर बढ़ती है। नैन्सी उठकर उस ओर जाती है। वह अपने हॉल से निकलकर दूसरे रूम में जाती है। वहां से दाहिनी तरफ एक दरवाजा था। दरवाजा खोलकर वह एक गैलरी में प्रवेश करती है और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है जहां बाथरूम था। वह बाथरूम पहुंचकर देखती है कि वहां तो सभी नल बंद थे और पानी गिरना बंद हो गया था। वह वापस लौट आती है और अपने बेड पर लेट जाती है। वह सोचती है कि यह उसका वहम था। 2 दिन बाद उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वह घर आ जाती है। कुछ दिन बाद नैन्सी की तबीयत फिर खराब हो जाती है। उसको फिर उसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। डॉक्टर उसकी जांच करता है और कहता है कि उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। उसके पेट में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वह नैन्सी घर आकर अपने पति से कहती है कि वह उस हॉस्पिटल में नहीं जाएगी अपना इलाज करवाने के लिए। वह उस रात की घटना को याद करके डर जाती है। उसका पति उसको समझाता है आर्मी हॉस्पिटल पूरी तरह उसके लिए सेफ रहेगा। यहाँ पर ऑपरेशन बहुत ही एहतियात से किया जाता है और मरीज का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। नैन्सी मान जाती है और हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाती है। इस बार नैन्सी को ग्राउंड फ्लोर में रखा जाता है। रूम सेम ऊपर की तरह ही थे। फर्स्ट में मरीज से मिलने वालों के लिए एक वेटिंग रूम था। फिर इसके अंदर स्टाफ रूम था। उसके दाहिनी तरफ एक बड़ा सा रूम था जहां इमरजेंसी वार्ड था। स्टाफ रूम से अंदर की तरफ एक रूम था जो जच्चा बच्चा को जिसमें रखा जाता है। वहां से और अंदर जाने पर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें 6 बेड लगे हुए थे। वहीं पर नैन्सी को रखा गया था। उस हॉल में होते हुए आगे जाने पर एक छोटा सा रूम था जिसमें 4 बेड लगे थे। इस रूम के दाहिनी तरफ एक दरवाजा था। वहां से निकलने पर बाईं ओर लेटरिन बाथरूम था और दाहिनी ओर से होकर जाने पर लेबर रूम का रास्ता था। कुल मिलाकर बाहर से एक लगता था लेकिन अंदर से यह काफी फैला हुआ था। नैन्सी ऑपरेशन के बाद उसी हॉल में आ जाती है। नैन्सी के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर छुट्टी पर चला जाता है जिसकी वजह से गैनिक संबंधी कोई भी ऑपरेशन नहीं होता और यही वजह थी कि धीरे धीरे वहां से पेशेंट की संख्या कम होने लगती है। नैन्सी के अलावा अब और वहां 2 महिला पेशेंट थी। नैन्सी को यहाँ रहते हुए 10 दिन बीत चुके थे। उसके पेट में 20 टांके लगे हुए थे। उसे बेड से उतरने और चलने में काफी दिक्कत होती थी। नैन्सी को वहां अक्सर नींद नहीं आती थी। वह सोचती कब वह अपने बच्चों के पास अपने क्वार्टर जाएगी, शायद उसको वहां पर अच्छी नींद आए। उस रात भी नैन्सी को नींद नहीं आ रही थी। नैन्सी बार बार करवट बदल रही थी। दोनों महिला आराम से सो रही थी। महिला नर्स जो नाइट ड्यूटी पर थी वहां आकर 1-2 बार चेक करके जा चुकी थी। नैन्सी को बाथरूम जाना था पर उसे बहुत डर लग रहा था। एक तो रात का सन्नाटा, वह काफी डर रही थी। वह उठती है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। अभी उसे चलने में काफी दिक्कत होती थी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई बाथरूम की तरफ जाती है। वह जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है उसको लगता है, वह सोच में पड़ जाती है कि उन तीनों के अलावा तो कोई और यहाँ नहीं है और वो दोनों तो सो रही हैं, फिर अंदर कौन है। उसे बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन वह दूसरे बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। वह उसका दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और अंदर से बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वह दरवाजा बंद नहीं होता। वह बाहर आती है। उसको लगता है कि बाहर की कुंडी शायद आगे फंस रही है, इसीलिए दरवाजा बंद नहीं हो रहा।
लेकिन वह तो एकदम ठीक था, आगे फंस नहीं रहा था। वह बाहर से बंद करती है और दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाता है। नैन्सी को अब यकीन हो जाता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी पहले वाले बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है। नैन्सी घबरा जाती है क्योंकि उसके अंदर तो कोई था ही नहीं। वह अब तेज तेज कदमों से चलने लगती है ताकि वह हॉल तक पहुंच सके। वह भाग नहीं सकती थी क्योंकि टाँके अभी कटे नहीं थे। वह वहां से चलती हुई गैलरी तक पहुंचती है और गैलरी का दरवाजा ठेलती है। गैलरी का दरवाजा थोड़ा टाइट था और उसे खोलने के लिए जोर से धक्का लगाना पड़ता था। वह पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा टच से मस नहीं होता। नैन्सी दिसंबर की ठंड में भी पसीने से नहा जाती है। वह चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। तभी उसको लगता है कि लेबर रूम की तरफ कोई जा रहा है। नैन्सी को लगता है कि वह चक्कर खा के गिर जाएगी। वह गिरने ही वाली रहती है, तभी उसे नर्स दरवाजा खोलकर आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और नैन्सी को डांट लगाती है कि वह इतनी देर से यहाँ क्या कर रही थी। वह जाने क्या क्या बोल रही थी। नैन्सी तो जैसे बिल्कुल शून्य में चली गई थी। नर्स उसे पकड़कर बेड तक लाती है और लिटा देती है। नैन्सी दूसरे ही दिन नर्स से कहती है कि उसका रूम इसी कैंट के अंदर है, वहां से उसे आने में केवल 10 मिनट ही लगेंगे, इसलिए वह घर जाना चाहती है। उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए। वह अब यहाँ नहीं रहेगी। वह जानती थी कुछ तो यहाँ बाथरूम में है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। वहाँ दूसरे दिन अपने कमरे में आ जाती है। आज भी वह जब उस रात को याद करती है तो डर के मारे कांप जाती है। नैन्सी को अंधेरे में बहुत डर लगता था।